अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसा लगने लगा है जैसे ये चुनाव मोदी बना महागठबंधन ही होने वाले हैं। तमाम विरोधी एक साथ आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी को टक्कर देने के लिए पीएम का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि जिन लोगों को यह लग रहा है कि राहुल गांधी पीएम फेस हो सकते हैं, उनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल खड़गे ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। कांग्रेस को सत्ता का कोई लोभ नहीं है। आपको बता दें, खड़गे ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब हाल ही में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। खड़गे के इस बयान के बाद से ही उन सारी अटकलों पर विराम लग गया जिनमें कहा जा रहा था कि राहुल मोदी को चुनौती देंगे और पीएम फेस के लिए आगे आएंगे। हालांकि खड़गे के इस बयान के बाद से ही राहुल गांधी के समर्थकों को करारा झटका लगा है। वैसे पीएम पद का उम्मीदवार बनना न बनना एक बात है, फिलहाल तो राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी संशय ही बरकरार है। दरअसल आप जानते ही हैं, राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करना भारी पड़ रहा है। उन पर मानहानि का मुकदमा है और इसी के तहत गुजरात की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी वजह से राहुल को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इसके कुछ दिन बाद ही उनको अपना आवास भी खाली करना पड़ा था। खैर, खड़गे के बयान के बाद राहुल गांधी को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो तो दूर हो गई, लेकिन इस दौरान खड़गे ने कहा, हम यहाँ 26 पार्टियां हैं, हम सब मिलकर आज 11 राज्यों में सरकार में हैं। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली हैं। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें त्याग दिया। आज बीजेपी अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भाग दौड़ कर रही हैं। हाल ही में खड़गे ने पीएम मोदी को किस तरह से घेरा था, अब चलिए उनका वो बयान भी सुनिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है और वो तोड़फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो। और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, और उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हो। तो ये ठीक नहीं है। ये उनकी आदत है पहले से भी, डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का वो कर रहे हैं, तो उसको हम डरने वाले।